नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, हमने एक टॉपर बैच की शुरुआत की है और टॉपर बैच 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए ये 100% 2025 की परीक्षा के लिए साबित होगा। इस बैच से जो कोई बच्चा पढ़ेगा वो 100% आपका रिजल्ट आएगा, उसका 100% रिजल्ट आएगा। अब देखिए बच्चों, हमने आज शुरुआत की है टॉपर बैच की, तो इससे जो भी पर्सन टॉप 20 हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिए इस बैच में, और टॉप 20 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन इसका हर साल आता है, इसमें से हर साल आता है बच्चों। तो देखिए, हमने आज शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले शुरुआत में पहला क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम 156 संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमें संख्या कितनी दी है? 156 दी है। तो 156 का क्या करेंगे? अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 निम 18 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब बच्चों जो 156 संख्या है, इसको हम क्या लिखेंगे? 156 बराबर, देखो 2 कितनी बार आया? हमने 2 बार आया, तो 2 गुणा 2। अब गुणा 3 गुणा 13। अब 2 आया 2 बार, तो 2 की पावर क्या लगा देंगे? 2 गुणा 3 गुणा 13। अब बच्चों बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम ये ऑप्शन बी क्या है? मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। हाँ, आइए बच्चों क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों 2 संख्याएं दी हैं। एक तो संख्या 65 दिया है और एक संख्या 117 दिया है, और उसने एचसीएफ को मतलब एचसीएफ को इस रूप में लिख दिया है 65m माइनस 117। तो पहले हम 2 संख्याओं के निकालेंगे अभाज्य फैक्टर। क्या निकालेंगे? अभाज्य फैक्टर। तो 65 का अभाज्य फैक्टर निकालिए, एक 65 का और एक 117 का निकालेंगे। तो सबसे पहले 65 का निकालिए, तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, 1 बचा 15, 5 तिया 15। अब इसे बच्चों 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब 117 को काट लो, तो 117 को कैसे काटेंगे? 13 निम्मा यानी 3 से काटो पहले, 3 तिया 9, 2 बचा 27, 3 निम 27। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब बच्चों 65 बराबर कितना हो जाएगा? 65 बराबर 5 गुणा 13 हो जाएगा। 117 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 13 आ जाएगा। अब बच्चों आपसे इसमें क्या पूछ रहा है? एचसीएफ निकालना है इन दोनों से। तो एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन आए वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इन दोनों में बच्चों कौन सा कॉमन आ रहा है? 13। तो 13 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर अभी आया नहीं है, इन दोनों से सिर्फ हमने एचसीएफ निकाला है। तो हमें दिया क्या है? एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 65m माइनस 117। तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 65m माइनस 117। तो एचसीएफ हमने कितना निकाला? 13 निकाला। तो 13 बराबर 65m माइनस 117। अब बच्चों 117 को इधर लाओ, जब इधर माइनस का इधर लाएंगे किसका हो जाएगा? 100, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 13 प्लस 117 बराबर 65m। अब इनको जोड़ लो, तो 7 और 3 10, 10 का 0, 1 और 1 2, 1 3 हासिल का, और 130 बराबर 65m। अब बच्चों m बराबर कितना आ जाएगा? 130 बटे 65। कितना आ गया? 65। तो 65 से भाग करो, 65 एकम 65, 65 दूनी 130। तो m बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 आया। अब बताओ बच्चों, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो 100% यही वाला सही निकला। तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी, बी इज द बॉम्बई। हाँ, आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है?
सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर उस सॉल्यूशन करके जो आंसर आ जाएगा फिर हम इन चार जो ऑप्शन दिए इन चार ऑप्शन में हम मैच करेंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही है उसको हम टिक करेंगे। तो आइए बच्चों क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन तीसरा कि यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब है यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि प्लस में होनी चाहिए। तो इस प्रकार है कि P बराबर AB का स्क्वायर और Q बराबर AQB, जबकि AB अभाज्य संख्याएं हैं तब एलसीएम PQ होगा। मतलब हमें PQ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको इनमें से और चार ऑप्शन जब आंसर आ जाएगा एलसीएम तो हम टिक कर पाएंगे। तो सबसे बच्चों हमें दिया क्या है, तो दिया है, पहले लिखेंगे दिया है P बराबर AB स्क्वायर, क्या दिया है AB स्क्वायर दिया है, और हमें क्या दिया है Q बराबर AQB दिया है। तो हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए बच्चों एलसीएम P Q बराबर, तो इनमें सबसे ज्यादा जो पावर है देखो इन दोनों में B स्क्वायर सबसे ज्यादा पावर, तो हम B को उठा लेंगे, और AQ दिख रहा है तो हम AQ को उठा लेंगे। अब बताओ कौन सा आंसर सही है बच्चों। एलसीएम कितना आ रहा है AQ और B स्क्वायर आ रहा है, तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है। देखो ये तो है नहीं, ना ये है और ना तो ये है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर आ गया बच्चों। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो दिया क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यदि a बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 और b बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, तब एचसीएफ ए वी होगा। मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। तो हमें ए की वैल्यू ये दी है और बी की वैल्यू ये दी है। जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर हम देखेंगे कौन सा इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, फिर हम उसको टिक करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन दिया है a बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। समझ में आया बच्चों। अब देखिए बच्चों हम इसको क्या लिखेंगे, a बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब b बराबर देखिए, b बराबर कितना दिया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। अब देखो इसको 2 की पावर 3, तो ये 3 बार लिखेंगे 2 गुणा में, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 2 है तो 3 गुणा 3 2 बार लिखेंगे और 5 एक बार है तो एक बार लिखेंगे। अब बच्चों बता रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ जानो कि एचसीएफ एक्चुअली में होता क्या है। एचसीएफ का मतलब है कि जो गुणनखंड में सबसे छोटी घात वही उसका एचसीएफ कहलाता है। इसका मतलब है कि गुणनखंड में सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि देखो ये तो बी है बच्चों, ए है और बी है। अब बच्चों इसमें देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो सबसे छोटी पावर आएगी। मतलब यही तो कह रहा है कि गुणनखंड में सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाती है। क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। अब इनमें देखो बच्चों, अगर इनमें देखो इनमें सबसे छोटी घात क्या है, अगर ए बी में देख लो सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो इनमें से सबसे छोटी घात क्या है 2 की पावर 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एचसीएफ ए कॉमा बी बराबर, तो इन दोनों में से सबसे छोटी घात क्या है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आ गया। अब बताओ 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इन दोनों में से छोटी घात क्या है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4 और 5 और इनमें से सबसे छोटी पावर क्या है यानी घात क्या है 5। तो ये बच्चों क्या आ गया, तो मैंने यही तो बताया आपको कि एचसीएफ में गुणनखंड में सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाती है।
तो इन दोनों में से जो सबसे छोटी घात है वो हमने एचसीएफ में लिख ली। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। अब देखो बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हैं आपने सामने। अब इनकी देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें गुणा करके दे रहा है आपको, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 9 आ जाएगा, गुणा 5। 9 चौक 36 गुणा 5, 5 छक्का 30 का 0, 5 3 15, 15 और 3 18, कितना आया है 180। अब बच्चों बताओ, इसमें 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो जिसमें 180 दिख रहा है वही ऑप्शन ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द बॉम्बे। हाँ आइए बच्चे, आज हम 5वां क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों, दिया क्या है कि दिया गया है लासा 132, 288 बराबर 3168। तो मासा 132, 288 है, तो ये हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, हमें मासा निकालना है। तो सबसे पहले इनमें हमें दिया क्या है, हमें बच्चों दिया है लासा और हमें दी है 2 संख्याएं। तो ऐसा करो, माना दिया है लासा 132, 288 बराबर 3168। ठीक है बच्चों, और हमें निकालना क्या है, मासा 132, 288 बराबर भाग, ये हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, माना या मान लो, माना ए बराबर 132 और बी बराबर 288। तो बच्चों एक सूत्र होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब बच्चों मासा हमें निकालना है, क्या निकालना है, मासा हमें निकालना है, और लासा बच्चों कितना है 3168 बराबर। अब 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं हमारे पास क्या है, एक 132 और दूसरी 288। अब बच्चों ये इसके बटे में ले जाओ, तो मासा बराबर 132 गुणा 288 बटे 3168। अब बच्चों 2 से काटो, तो 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अब बच्चों 11 से काट के देखो, 11 छक्का 11 छक 66 और 11 एकम 11, 4 बचा 48 हो गया, 11 चौक 44, 4 बचा 44, 11 चौक 44। अब देखो बच्चे 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, अब 6 दुगनी 12, 2 बचा 24 हो गया, 6 चौक 24। अब बच्चों ये किससे काटोगे, फिर काटो, 2 एकम 2, 2 दुगनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब 12 से काट दो, 12 12 144। तो बच्चों आपका मासा कितना आ गया, मासा बराबर 12। आपका मासा कितना आ गया, 12 आ गया। अब बताओ कौन सा आंसर सही है, आप आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, डी इज द राइट आंसर। हाँ आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, और 4 ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वो संख्याएं या वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से कटे या 1 से कटे, या तो खुद से कटे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की पहले डेफिनेशन लिखेंगे। तो बे संख्याएं जो, ऐसे लिखो, बे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं।
अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल ले ले। अभाज्य संख्या, मैंने बच्चों संख्या लिखी 2। अब 2 या तो 1 से कटेगी या 2 से कटेगी। 3 संख्या ली बच्चों, तो 3 1 से कटेगी या 3 से कटेगी। अब बच्चों मैं 5 संख्या ले रहा हूं, 5 या तो 1 से कटेगी या 5 से कटेगी। तो ऐसी संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों आता है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले सह अभाज्य संख्याएं जानेंगे। सह अभाज्य संख्याएं, इसमें लिखेंगे वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब बच्चों देखिए बच्चों, हाँ देखिए बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल ले। एक बच्चों हमने ले लिया 5 और एक ले लिया बच्चों 3। अब बच्चों अगर हमने इनके फैक्टर करें तो 5 को हम क्या लिखेंगे? 5 बराबर 1 गुणा 5, 3 बराबर 1 गुणा 3, और इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए बच्चों, 14, अगर पहला ऑप्शन देख लो, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट टिक नहीं लगा सकते। तो देखिए 14 और 35, तो 14 के फैक्टर करो तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब 35 काटो तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब देखो 14 को हमने क्या लिखा बच्चों? 2 गुणा 7, और 35 को क्या लिखा? 5 गुणा 7। इनका HCF कितना आया? 7 आया। तो बच्चों क्या ये सह अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि HCF इनका 7 आया है। अब बच्चों ये तो हमने A ऑप्शन लिया, अब B ऑप्शन ले रहे हैं बच्चों। तो B ऑप्शन में क्या है? एक 18 संख्या है और एक 25 संख्या है। तो पहले 18 की क्या कर लें? अभाज्य फैक्टर करो। तो 2 निम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब इधर 25 के ले रहे हैं तो 25 को करो तो 5 25, 5 एकम 5। तो देखो 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 और 25 बराबर 5 गुणा 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है बच्चों? HCF कितना आ रहा है? इनका HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और जिसका HCF 1 आएगा वही हमारा सह अभाज्य संख्याओं का क्या होगा? युग्म होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 18 25 सही है। चेक करने को बच्चों हम और भी चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चों C है, C को चेक करो तो 31। अब 31 के फैक्टर करो तो 31 गुणा 1 होगा। अब 93 के फैक्टर करेंगे तो 31 3 93 होगा, तो 31 गुणा 3 आ जाएगा। और इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 31, जो कि ये सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। अब 32 को देखो तो 32 को फैक्टर करो, डी वाला है, 2 से काटो तो 16 आएगा।
फिर 2 से काटो 8 आएगा, फिर 2 से काटो 4 आएगा, फिर 2 से काटो 2 आएगा, फिर 2 से काटो 1 आएगा। अब 62 की करो तो 62 2 से काटो 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 31 एकम 31, तो 32 बराबर 2 कै बार आया 5 बार, तो 2 की पावर 5, और 62 बराबर 2 गुणा 31, तो इनमें सबसे छोटी पावर क्या है 2, तो यहाँ HCF कितना आया 2। अब बच्चों बताओ, यहाँ पर HCF 2 आया, यहाँ पर HCF 31 आया, यहाँ पर HCF 7 आया, यहाँ पे HCF 1 आया, और मैंने बच्चों ये बताया कि जिनका HCF 1 आए और जिनका HCF जिन युग्म का जिन सह आवाज संख्याओं के युग्म का कि HCF 1 आएगा तो वह क्या कहलाएगा, सह आवाज संख्याओं का युग्म कहलाएगा। तो एक किस में आ रहा है बच्चों, HCF ऑप्शन नंबर बी में आ रहा, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है, सुनिए बच्चों, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो सबसे पहले संख्या 144 जो दी है बच्चों, उसके हम अभाज्य फैक्टर करेंगे, और अभाज्य फैक्टर जब उनके जो घाते आएंगे उन घातों का योग निकालेंगे। अब जब फैक्टर करके जो घातों का योग आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो संख्या हमारे पास 144 दी है बच्चों, तो हमें कितने दिए 144। अब 144 के अभाज्य फैक्टर करिए, तो 2 से काटिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 2 नेम 18, फिर 3 से काटिए 3 3 9, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3। अब एक संख्या 144, अब 144 को क्या लिखेंगे, 2 कै बार आया 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार लिख लेंगे। 3 बार 2 आया तो 3 गुणा 3 लिख लेंगे। 2 4 बार आया तो 2 की पावर 4, 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2। अब कह रहा है घातों का योग, तो घातों का योग बराबर, घातों का योग बराबर, तो घात 2 की घात कितनी है 4, प्लस अब 3 की घात कितनी है 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है। क्या होता है कि सदैव परमेय संख्या होता है, सदैव अपरमेय संख्या होता है, परमेय या अपरमेय संख्या होता है, या एक होता है। तो सबसे पहले परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जानिए। तो परमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं अब परमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात जैसे 1/2, 3/4, 5/6 ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √7, √11 आदि ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये कह रहा है कि शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है, तो सदैव अपरमेय संख्या होती है। अब बच्चों कह रहा है क्वेश्चन 9, पाई है, तो पाई का मान 22/7 होता है। देखो बच्चों पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। अगर बच्चों पाई दिया हो क्वेश्चन में और वो पूछे कि ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या, तो पाई जो है वो एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 आ जाए, मतलब 22/7 आ जाए तो एक परमेय संख्या है, और पाई आ जाए तो एक अपरमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, 15, 18 और 24 का लासा है। तो बच्चों हमें 15 और 18, 24 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो सबसे पहले लासा बच्चों होता क्या है, जो अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे बड़ी घात होती है, मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में, मतलब इन तीनों की क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें जो सबसे बड़ी पावर आएगी वही क्या कहलाएगी, हमारा लासा कहलाएगी। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम संख्या हमारे पास 15 है और एक 18 है और एक कौन सी है 24 है।
तो 15 का क्या करेंगे आवाज फैक्टर, तो 15 को हम क्या लिखेंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर 18 की करो तो 18 को 2 से काटेंगे 2 ने 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे एक बार आएगा। अब 24 की आवाज फैक्टर करो तो 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 3 बार, फिर 3 से काटो एक बार। अब बच्चों हम इनकी क्या लिखेंगे, तो 15 बराबर 3 गुणा 5, 18 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको क्या लिख देंगे 2 गुणा, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। अब 24 को क्या लिखेंगे 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर, अब 2 कै बार आया 2 की पावर 3 बार और गुणा 3 आए। अब बच्चों अब लासा में क्या करते हैं, इन तीनों में जो सबसे बड़ी तीनों की अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे बड़ी घात होती है हम उनको लासा में लिखेंगे जो तीनों से संबंध रखते हैं। मतलब ऐसा नंबर उस नंबर को जो इन तीनों से वो नंबर क्या हो जाए पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो बच्चों क्या लिखेंगे, देखिए लासा बराबर ऐसा करो, ये लिख दे रहे हैं लासा बराबर, तो सबसे बड़ी पावर क्या है यानी कि 2 की पावर एक 3 और एक 3 की पावर 2 और एक क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब देखो 3 की पावर 2 का मतलब कितना है 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 की पावर 2 कितना है 9 गुणा 5, तो 9 अट्ठे 72 और 72 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 का 0, 5 सत्ते 35 एक 36 कितना आ गया। मतलब ये संख्या ऐसी है 360 एक संख्या ऐसी है जो 15 से भाग करेंगे पूरी पूरी कट जाएगी, 18 से भाग करेंगे पूरी पूरी कट जाएगी, 24 से भाग करेंगे पूरी पूरी कट जाएगी। मतलब तीनों संख्या से हम इसको भाग करेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, वही हमारे क्या है लासा है। तो बच्चों बताओ कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको वीडियो में जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।